हेलो दोस्तों, पार्ट 28 सुनाने जा रहा हूँ। दोस्त, मैंने जो बताया था दूसरी दुनिया के बारे में, दोस्त इस दुनिया में जेल की कैदी और कोठा में जिस्म बेचने वाले को एक साथ मिला दिया जाएगा। उनका काम सिर्फ सुबह नहा धो के ब्रह्मा जी का पूजा करे और पूरे दिन नर और नारी मिलकर सरकार के लिए काम करे। सरकार भी खेती बाड़ी से लेकर और भी बहुत सारे काम में उनको लगाएंगे। दोस्त, उन नर और नारी के बीच में कोई भी किसी का पर्सनल नहीं होगा। वो सारे मिलके एक ही होगा। उससे वो लोग हिंसा से दूर रहेगा और कोई मरने का गम भी नहीं होगा, क्योंकि एक अगर मर भी जाए बाकी सारे तो है, तो फिर गम किस बात की। दोस्त, पूरे दिन काम करेंगे, शाम को सभी नर और नारी अपने अपने कमरे में जाएंगे। दोस्त, हर कमरे में एक नर और एक नारी होगी। आपस में रात भर में जो भी करे मंजूर है, लेकिन उन्हें ये ध्यान होना चाहिए सुबह जल्दी नहा धो के ब्रह्मा जी का पूजा करके काम पे जाना है। कल फिर किस नारी से दोस्ती होगा पता नहीं। दोस्त, संभोग करने वाले लोगों को ये व्यवस्था बहुत पसंद आएगा। दोस्त, जेलर और पुलिस का वही काम रहेगा, उनका देखभाल करना, कोई भाग ना जाए, क्योंकि उन लोगों का दुनिया ही अलग होगा। और दोस्त, यहाँ जो समाज के साथ रहना चाहता है वो अपने घर परिवार के साथ सुकून से रह सकता है, शरीफ बन के। और इस समाज के कुछ लोग अगर उनकी दुनिया में जाके उनके साथ रहना चाहता है तो रह सकता है, लेकिन बुकिंग के हिसाब से। 15 दिन के लिए जा रहा है तो 15 दिन ही उनके साथ घूम सकते हैं, उनके साथ खा सकते हैं, उनके साथ सरकारी जो काम दिया जाएगा वो काम भी आप लोगों को करना पड़ेगा। और जब समय पूरा हो जाए खुद ही वहाँ से निकल जाओ या फिर निकाल दिया जाएगा। दोस्त, कैसा लगा मेरी ये नया दुनिया? और दोस्त, जिन लोगों ने विकलांग आश्रम खोल रखा है उन्हें भी काफ़ी सुविधा दिया जाएगा। बदले में विकलांग लोगों के लिए कुछ काम दिया जाएगा ताकि वो लोग भी सरकार की मदद कर सके और सरकार को अपने मेहनत से कुछ काम करके दे सके, और उससे उनको भी गर्व होगा अपने ऊपर। दोस्त, अब हम बात करेंगे हिजड़े यानी किन्नर भाई बहनों के बारे में। दोस्त, खोखला समाज ने खोखला नियम कानून बना के किन्नर भाई बहनों की ज़िंदगी बर्बाद कर रखे हैं। दोस्त, किन्नर भाई बहनों को मालूम ही नहीं है उन्हें अपने शक्ति के बारे में। दोस्त, मैंने सुना है किन्नर भाई या बहन जन्म लेते ही उन्हें किन्नर समाज वाले अपने साथ ले जाते हैं और पढ़ाई लिखाई सिखाता नहीं है। बचपन से ही नाचना गाना, दुनिया भर की गंदा गंदा गाली देना, हाथ से ताली बजाना और लोगों की घरों में मांगना सिखाता है। दोस्त, मैंने सुना है किन्नर भाई या बहन जब मर जाता है तो उनकी लाश को चप्पल और जूता से मारते हुए शमशान ले जाते हैं। दोस्त, ये सब बहुत गलत बात है। दोस्त, मैं वादा करता हूँ आगे से किसी के भी घर में अगर कोई किन्नर भाई पैदा होगा तो उनको उनकी समाज में नहीं जाने दिया जाएगा। वो जिस समाज में पैदा हुआ है वो उसी समाज में रहेगा। दोस्त, किन्नर भाई या बहनों के पास एक नारी से भी ज़्यादा शक्ति होता है। तो जब नारी पढ़ लिख कर अपने पैरों में खड़ी हो सकती है तो किन्नर भाई या बहन क्यों नहीं पढ़ लिख सकते हैं? क्या वो लोग आईएएस आईपीएस डॉक्टर नहीं बन सकते हैं? दोस्त, बिल्कुल बन सकते हैं। दोस्त, मेरी कहने का मतलब ये है किन्नर भाई या बहन भी समाज में इज्जत से जी सकते हैं और सरकार को भी मदद कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्त, अपने दिमाग की इस्तेमाल करें। दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, सिर्फ महसूस करने की देरी है बस। दोस्त, अब हम बात करेंगे महिलाओं की पहनावा के बारे में, जो कि उन्हें उनके माता पिता भी समझा नहीं पाए, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास है मैं अपने माँ या बहनों को अच्छी तरीक़ा से समझा सकता हूँ। दोस्त, भारत देश में जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं या ख़ुद को जो हिंदू मानते हैं, उन घरों की माँ बहन बहू बेटी सबको तन ढकने वाला कपड़ा ही पहनना चाहिए। वो इसलिए हमारी सनातन धर्म में भाई का रिश्ता, पिता चाचा ताऊ का रिश्ता हमें निभाना पड़ता है।
और उनके सामने अगर हमारी नारी जाति नंगापंथी दिखाना शुरू कर दे तो हम में और अंग्रेज़ों में क्या फ़र्क रह जाएगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अंग्रेज़ों की सभ्यता और हमारी हिंदू घाटी की सभ्यता में ज़मीन आसमान फ़र्क है। और दोस्त, सारी बातें मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ। सनातन धर्म में माँ का रिश्ता बहन या बहू बेटी का रिश्ता क्यों बनाया गया। दोस्त, इतना खुल के समझाने के बाद भी अगर आप लोग नहीं समझोगे तो मैं क्या करूं। दोस्त, नारी जाति को तो आज मालूम ही नहीं है वो कौन है। दोस्त, नारी जाति धरती माँ का ही एक रूप है और हर मर्दों का कामना यानी कामिनी भी कहा जाता है। तो दोस्त, मेरी कहने का मतलब कामिनी को क्यों बनाया गया ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो दोस्त, सारे कामिनियों से मुझे यही कहना है, वो अपनी मदहोश अदाएं और नंगा शरीर सिर्फ अपने धर्मपति या अपने प्यार को ही दिखाए और बाकी भाई पिता चाचा ताऊ उनको ना दिखाए। तभी हमारी सनातन धर्म हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, या फिर संस्कार बनाने का कुछ फ़ायदा हुआ है ये हम समझेंगे। दोस्त, भारत देश में अंग्रेज़ों का बहुत पहले से ही नज़र था, ये आप सबको मालूम है। दोस्त, अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बाबरों को व्यापार का बहाना करके उनके करीब आके उनके सारे कमज़ोरी जान लिया और उन पे हमला कर दिया। दोस्त, ये अंग्रेज़ बहुत चालू है या चालू था, लेकिन उनकी चालाकी अब भारत देश में नहीं चलने वाला। दोस्त, आज हमारी बहन या बेटी कच्छा या बनियान में सड़क पर घूम रही है तो कौन है इसका जिम्मेदार। दोस्त, सबसे पहले इनका जिम्मेदार माता पिता बजाय वो इसीलिए शादी करके घर बसा लिया, बच्चे पैदा कर लिया दुनिया भर का, और ज्ञान के नाम पर कलंक। हमने तो अक्सर ऐसे माताओं को देखा है रिक्शे वाले ऑटो वाले से लड़ झगड़ के सत्संग जाते हुए ज्ञान के वास्ते बुढ़ापे में। जो कि दोस्त, ज्ञान तो आप लोगों को शादी करने से पहले ही होना चाहिए था। वो इसलिए शादी के बाद आप एक बड़ा परिवार यानी बड़ा कारखाना चलाने जा रहे हो, तो ज्ञान तो आप लोगों को होना चाहिए था उस कारखाना को मैं कैसे चलाऊं, मज़दूरों को मैं कैसे हैंडल करूं। दोस्त, ज्ञान आपको है नहीं तो कारखाना यानी परिवार कैसे अच्छी चलेगा। जब आपको ही ज्ञान नहीं है तो आपके बच्चों के अंदर कहाँ से ज्ञान आ जाएगा। दोस्त, मेरी बातों को थोड़ा दिल और दिमाग से समझो। दोस्त, आजकल बच्चे अपने कपड़ों का डिज़ाइन फिल्म हीरो हीरोइन को देखकर बनवाते हैं। दोस्त, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फिल्म हीरोइन कौन है। दोस्त, जो बच्ची बचपन से ही नाचने की शौक़ रखती है, वो ही जाके आगे छोटे मोटे प्रोग्राम में भाग लेते लेते जब उन पे नज़र हमारी फिल्म डायरेक्टर यानी एक बड़ा बिजनेसमैन की पड़ता है तो उनके घर परिवार वालों को समझा बुझा के उन्हें अपने फिल्म में साइन कर लेते हैं। और दूसरी हमारी बच्ची जो बचपन से ही मॉडल बनने की चाहत होती है उनके दिल में, ये भी छोटे मोटे प्रोग्राम में भाग लेते लेते बड़ी मॉडल जब बन जाती है तब उन्हें सबसे पहले फिल्म डायरेक्टर यानी बड़े बिजनेसमैन उनसे मिलने आते हैं और उनके परिवार वालों को समझा बुझा के उनके बेटी को अपने फिल्म में साइन करवा लेती है। लड़की की घर वाले खुश, मेरी बेटी हीरोइन बन जाएगी, दुनिया उन्हें देखेंगे, लेकिन नादान माता पिता को ये मालूम ही नहीं है ये नकली अंग्रेज़ उनके बेटी के साथ क्या क्या करने वाले हैं। दोस्त, इन फिल्म डायरेक्टरों को मैं इसीलिए बड़ा बिजनेसमैन कहता हूँ उसका वजह जाने। दोस्त, इन बिजनेसमैनों को कोई मतलब नहीं होता है माँ बहन बेटी बहू देश संस्कार गया भाड़ में, उन्हें सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। इसलिए सबसे पहले ये लोग ये देखते हैं पब्लिक क्या चाहता है। दोस्त, हमारी देश की पब्लिक को तो आप लोग जानते ही हो, ज्ञान के नाम पर कलंक। उन्हें सिर्फ दूसरों की माँ बहन बहू बेटियों की नंगा शरीर और संभोग सीन चाहिए देखने के लिए। अगर फिल्मों में ये सीन नहीं दिया तो फिल्म फ्लॉप होने का खतरा रहता है ज़्यादा। इसीलिए बिजनेसमैन लोग इन बातों को समझते हैं परखते हैं और ऐसा सीन अपने फिल्म में करने के लिए संस्कारी लड़की को समझाते हैं कुछ नहीं होता है या कुछ नहीं होगा, ये सारे
नकली ही तो है, हम नकली ही तो बनाएंगे। जैसे कि किसिंग सीन या संभोग सीन, ये सारे नकली होता है, लेकिन देखने वाले पब्लिक को ऐसा लगता है ये सब कुछ ओरिजिनल है। और वो भी फिल्म देख देख के खुलेआम पार्कों में किसिंग कर रहे हैं। दोस्त, शहर में जाओ और देखो बड़े बड़े पार्कों में कैसा गंद मचा रखा है इन नादान नया पीढ़ियों ने। और दोस्त, इन नादान बच्चों का जिम्मेदार ये फिल्म डायरेक्टर यानी बिजनेसमैन है। दोस्त, हीरोइनों को छोटे छोटे कपड़ा पहनाना, कुछ फिल्मों में तो हीरोइन सिर्फ बड़ा और अंडरवियर में ही दिखाई देती है। दोस्त, मैं जानता हूँ फिल्म डायरेक्टर को ये सब क्यों करना पड़ता है। दोस्त, यहाँ पब्लिक को हर नया फिल्म में कुछ ना कुछ नया चाहिए। अगर बिजनेसमैन कुछ नया नहीं डालेगा तो पब्लिक ये कहते हैं एक ही चीज़ को क्या बार बार देखते रहें। इसलिए बिजनेसमैन को हर बार कुछ ना कुछ नया दिखाना पड़ता है, और ये नया दिखाने के चक्कर में अंग्रेज़ी फिल्मों का नकल करना पड़ता है। वैसे भी हमारे देशवासी अंग्रेज़ों का नकल करने में एक्सपर्ट है, और ये अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से चल रही है। दोस्त, देश आज़ाद होने से पहले भारतवासियों का पहनावा कुर्ता पायजामा और नारी देसी कपड़ों की साड़ी पहनती थी। लेकिन जब भारत के कुछ बच्चे विदेश पढ़ने लिखने गया तब उन लोगों ने अंग्रेज़ों का कपड़ा पहनना शुरू किया, और कुछ कपड़े भारत देश भी लेकर आते थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने पसंद करते गए, और कुछ ही दिन बाद भारत सरकार ने भी अंग्रेज़ी कपड़ों का व्यापार कर भारत में करने की इजाज़त दे दिया। लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचा अंग्रेज़ी कपड़ा उनकी सभ्यता के अनुसार बनाया गया। दोस्त, मर्दों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी नारी जाति को ये अंग्रेज़ी कपड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि भारत देश की सभ्यता अंग्रेज़ों से अलग है। क्योंकि भारत देश में माँ बहन बहू बेटी की रिश्ता को हम मानते हैं, लेकिन आज हमारी माँ बहन बहू बेटी हमारी सामने आधा नंगा होकर घूम रही है। कौन इन्हें समझाए। दोस्त, मैं समझा रहा हूँ, उन्हें अगर समझ में आ जाए तो बहुत गर्व की बात होगी भारत देश के लिए। दोस्त, भारत की कुछ नकली अंग्रेज़ों के बारे में बात करते हैं। वो है डिजाइनर। दोस्त, कुछ इंसान की काम से ही पता चलता है उनके सोच कैसी है। दोस्त, आजकल डिजाइनर कुछ ऐसे कपड़े बनाते हैं जिससे हमारी माँ बहन बहू बेटियों की गुप्त अंगों को साफ साफ दिखे या चमके, और खूब बिके। नया माल आया है मार्केट में। दोस्त, इसलिए मैं इन्हें नकली अंग्रेज़ कहता हूँ। दोस्त, ऐसा भी एक समय आया था जब हमने अपने गुप्त अंगों को ढकने के लिए पेड़ों का पत्ता इस्तेमाल करते थे, और आज एक ऐसा समय आ गया है ढके हुए गुप्त अंगों को ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त, इंसान की सोच आज इतना घट गया है जिसका कोई जवाब नहीं। दोस्त, इसीलिए हमने अपने किताब का नाम सोच विज्ञान रखा। इंसान की सोच के ऊपर हमने विज्ञान लिखा, जो कि ज़रूरी था, वरना सब के सब सत्य ज्ञान के लिए भटकते रहते हैं। दोस्त, हिंदू सिख ईसाई जैन बुद्ध, इन सबको मैं अपने सोच विज्ञान किताब में समझा चुका हूँ, और मुझे उम्मीद है काफ़ी हद तक वो लोग समझ चुके हैं। अब हमारे मुसलमान भाइयों को समझाना है आसान भाषा में, सबूत के साथ। दोस्त, अगर आप लोग मेरी भी नहीं सुनोगे तो अल्लाह तो धरती पर आने वाले हैं नहीं आप लोगों को समझाने के लिए। दोस्त, 4 योग है संसार में, लेकिन मुसलमान भाई इन 4 योगों के बारे में जानना ही नहीं चाहता है। वो सिर्फ अपने नमाज़ पढ़ने में मगन रहता है, और नमाज ख़त्म होते ही मस्जिद के बाहर भैंसा बिरयानी या मुर्गा बिरयानी खा के घर या अपने अपने काम में चला जाता है। दोस्त, अक्सर हमने मुसलमान भाइयों को मस्जिद के अंदर या किसी सड़क पर बड़े विधि विधान से नमाज़ पढ़ते हुए हमने देखा है। उन लोगों को देखकर ये महसूस होता है ये लोग कितना बड़ा भगत है और कितना बड़ा अहिंसावादी। लेकिन जब बिरयानी खाते हुए देखता हूँ तो मन की सारा वहम दूर हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुसलमान भाई जानवरों का मांस खाता है तो वो सिर्फ गलत है। दोस्त, यहाँ तो करोड़ों हिंदू भाई खुद को सनातनी कहता है और दुनिया भर की जानवरों का मांस खाते हैं, जो कि उन्हें मालूम ही नहीं है हिंदू किसे कहते हैं या सनातन धर्म अपनाने वाले को क्या क्या नहीं करना चाहिए। दोस्त, ये सारी बातें मैंने पिछले किस्तों में
खुल के बताया है। पार्ट 28 कंप्लीट, पार्ट 29 नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, शेयर ज़रूर करना।